शुरू में रोजगार होता तो भाई जी शुरू से बाहर क्यों जाता लोग। न तो उरे कोई फैक्ट्रियां न कोई लेन देन है। पलायन मुद्दो है अरे कोई सामने रखा को नहीं, नेताजी के सामने कर दिया, नेताजी साहब राम राम, बस राम राम हो जाए, जीत जा नौकरी ला जावा। मोटा कारण यही है कि पट जाने के बाद में सरकारी नौकरी तो मिल रही को नहीं, क्यों वैकेंसी कट है पाची खारिज हो गया। बार की टाइम में दुख की पा रहे हैं, मतलब कोई मतलब रोजगार भी को नहीं और मजदूरी बट्टा कुछ नहीं है। पानी की समस्या तो ज़्यादा ही है, पानी नहीं, वो कोई खुद आपको ट्यूबवेल करावे तो पानी है, नहीं पानी को नहीं तो ज़्यादा कोई खास। कुछ साधन होने चाहिए, उद्योग हो है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हो, उद्योग हो है, कोई फैक्ट्री हुआ है, सब चीज़ चूरू बंद रहे कोई इतनी रोजगार के लिए। बस आपका प्राइवेट बिजनेस है बिग में आपको व्यवस्था, तो जो नहीं हो तो बाहर जाओगे हट जाओगे। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। शेखावाटी के अंदर फिलहाल मैं मौजूद हूँ चूरू जिला में, और चूरू जिला का अंदर एक बड़ी समस्या है जिन्हें लेकर लोग और नौजवान बड़ा ही परेशान है, और वह समस्या है पलायन की समस्या। पलायन यानी रोजगार की खातर चूरू से बाहर जाना पड़ा है, कोई भी 2 रुपये कमाबा खातर। चूरू का अंदर कोई स्थायी समाधान रोजगार न लेकर अभी तक कोनो पायो, जिके चलते हुए काफ़ी लोग पलायन के ऊपर मजबूर है। एक बार अड़े का लोग जानने की कोशिश कराएंगे कि पलायन न लेकर बाने खतरी मोटी समस्या लगा है, साथ ही साथ पलायन चूरू का अंदर कितनो बड़ो मुद्दो बन चुके है। लोगों का अंदर एक आर्थिक जो मजबूती लियाबा खातर बाहर जाबो कतरी बड़ी मजबूरी बनती जा रही है। चूरू का अंदर 2 रुपये कमाबा खातर चूरू में काम कौन मिले रोजगार न तो उरे कोई फैक्ट्रियां न कोई लेन देन है, अरे कोई साधन बनी ना तो सिक्कर है, झुंझुनू है, इन चुनाव तरक्की करा है। चूरू सबसे पिछड़े है, सबसे पिछड़े सब। तो रोजगार खातर बाहर जाना पड़ा है। हाँ, कहीं भारत जावे, कहीं आसाम जावे, कोई विदेश जावे, अलग अलग बड़े आप आसपास में काम करो, आसपास में काम करो। कोई जयपुर जावे, कोई दिल्ली जाए, कोई बम्बई जाए, कोई आसाम जाए। थोड़े के नेता काम कौन कर रहे के? नेता तो काम तो करे यदि पहले क्यों को नहीं हो चूरू में। अब तो लाइटा लूटा लेन देन देख रहे हो, काम हो रही है। तो रोजगार को काया कौन कर रहा? रोजगार को तो अभी यहाँ के उरे जहाँ पानी खारो है तो पानी कौन लागे उरे खेता में और में, या झुंझुनू है, राजगढ़ है, तो मीठो पानी है। तो बड़े मीठे पानी की वजह से भी लोगों को रोजगार मिले भी विषय पूरे बात को नहीं। पानी की समस्या, पानी की समस्या है, खारो पानी है। एक बार देखो नौजवान शुभ बात कर लिया। क्या नाम है भाई? आकाश प्रजापति भैया। अच्छा एक बात बताओ, नौजवानों के लिए रोजगार है कोना चूरू? शुरू में रोजगार होता तो भाई जी शुरू से बाहर क्यों जाता लोग। चूरू में रोजगार है तो मेरा जीता भी भाई लाइस पार्टी है, कोई जयपुर रह रहे, कोई दिल्ली रह रहे, कोई सूरत रह रहे, अलग अलग जगह रह रहे। मेरे तो धंधो है तो मैं बैठे हूँ, वरना मैं भी बाहर जाता हूँ चूरू मत के। तो फिर अड़े कर नेता वोट मांग पाओ, जड़ा नौजवान पूछे कोने के बाने की रोजगार दो। रोजगार नौजवान के पूछा हुआ है जी, नौजवान को पूछे को नहीं। वोट मांगना आओगा बीटम सा घेल हो जाएगा नौजवान। नौजवान समझदार होना पड़ेगा सह खुद ने। अड़ा तो बस वोट आ रहा आवाज तो नेता घेल हो जाए बस। कोई कंपनी में नौकरी लाग रही है, कोई कुछ में नौकरी लाग रही है, सब नौकरी कर रहे हैं पर चूरू सवार कर रहे हैं भाई भी कोई ध्यान कौन दे। पलायन सबसे बड़ा मुद्दो है चूरू को, लेकिन सबसे कम बात करी जाए है पलायन के ऊपर। बिल्कुल करी जाए भाई जी। अब मेरे तो धंधो है, मैं लाग रही हूँ, मैं M.Com कर रहा कि LLB कर ली, सब कुछ है, पर मेरे धंधो में लाग रही हूँ। अटा जो भी करना LLB भी मैं करूँ, मैं वकालत भी करूँगा, तो अटा चूरू में कुछ ही को नहीं। चूरू से बाहर जाके कुछ या तो दिल्ली हाईकोर्ट में जाऊँ या जयपुर हाईकोर्ट में बढ़ जाए करूँगा। पलायन मुद्दो है अटा कोई सामने रखा को नहीं, नेताजी के सामने कर दिया, नेताजी साहब राम राम, बस राम राम हो जाए, जीत जा नौकरी ला जावा। बोला ऐसा अटा आने चीज़ को कहना चाहिए, अब आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी एक नेता हो, युवा नेता हो भी ना चीज़ उठानी चाहिए, पर युवा नेता भी बाका हो रहा है, नेता का गेल हो रहा है, बस भाई चल रहा है और क्या होगा। नौजवान जब तक खुद की स्ट्रेंथ ने नहीं समझोगो, जब तक खुद का मेन मुद्दा ने नहीं समझोगो, जब तक कौन सो नेता काम करवाओगे? युवा ने एक सागा होना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ नेता की गलती में कौन कह रही हूँ, अभी भी गलती में युवा की कह रही हूँ। हाँ ना, एक हो गया समझदार हो गया, चीज़ करनी पड़ेगी। पढ़ाई करे ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई करे, पर पढ़ाई के सागा चीज़ समझदार भी आनी चाहिए लोकल ताकि नेता के सामने चीज़ मुद्दों उठाओगे। नेताजी था ना वोट में जल्दी सपोर्ट जल्दी करा मान इतना रोजगार देगा थे। अब आज मेरे एक जो मेरी क्लास में सबसे होशियार छोरे है,
वो दिल्ली में जाके 15,000 रुपये की नौकरी कर रही है। के मानो होते सब संसार छोड़ जो टॉप करी वो 15,000 रुपये की नौकरी कर रही है बड़ा जाके वो, क्योंकि कोई रोजगार को सिस्टम है ही को नहीं, प्राइवेट में नौकरी कर रही है वो क्या कर रही है। तो ये चीज़ अपन उठानी पड़सी करनी पड़सी यदि नेताजी के भी समझ में आओगी, ताकि बे कोई हल काटे इस चीज़ को। LLB कर क्या नहीं भी दुखी हो? दुखी तो क्या साहब, मार तो धंधा है, मैं तो लाग रहा मैं तो और की बता रही हूँ, मेरा जो सह पार्टी मांगी बता रही हूँ, बाकी मेरे तो लाग रहा मैं तो सारा काम करा, मैं आपने तो सारा वो भी काम करना चाहवा वो भी कर सका आप, तो आपने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे तो धंधो तो बता रही हूँ। मेरा जितना भी सह पार्टी है कोई भी चूरू में को नहीं भाई जी, कोई भी चूरू में बाहर त्योहार हो तो वहाँ से मिलना, बाकी मिलना ही को नहीं हो वहाँ से। जब मैं थाना बताऊँ पला वो मेरे धंधो नहीं होता तो मैं भी थाना बारी लात तो इंटरव्यू थे और कोई ले रहा होता बात है भाई। चूरू कमाई ने मैं पूछ रहा हूँ रोजगार खतरों का है? एकदम खत्म है भाई साहब। कारण यह है कि ओस पड़ा है, दूर दार पड़ा, इस चक्कर का मायने क्यों को नहीं है। 1 बजे का आइडा देख लो 70 रुपया गल्ला कमा पड़ा। अब थे बताओ क्या गल्ला है, 200 रुपया बुकिंग देनी। एक चीज है अरे चूरू कमाई ने पलायन बहुत ज्यादा हुआ, रोजगार की खातर बाहर शहर में जाना पड़ा है, सच है क्या बात? सही है बस। क्यों कहेगा मैं नहीं आएगा, कोई धंधा चक्कर को नहीं है। आम आदमी है ना, सबके लिए एक भी बार को नहीं दे, कोई रेट कौन दे, कोई केस चक्कर को नहीं, पिस्सा का मामला कमाए। लेकिन और नौजवान तो बाहर जा रहे हैं ना कमाबा खातर। बताओ भाई साहब, घर के समस्या के लिए जाता होगा कोई तो कोई, अड़े ही रोजगार मिल जाए ना बारन कट जाबो। भाई साहब खड़ा होता तो माला 6 भाई का ये थोड़ी जाता। 6 भाई 6 भाई यहाँ में, तो मैं 2 आ बारे हैं, एक भतीजो एक भाई है बड्डो मेरा, बाहर ही कमाऊ, काम धंधा कम है। अड़े बंदो सर। राम राम भाई। राम 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 राम। क्या नाम है? किशन किशन भाई, लोगा को यो मानबो है कि चूरू कमाए ने पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ है। क्या कारण है? कारण क्या है तो विकास हो रही होगा नहीं, सिस्टम थोड़ा ढंग से चाल रही होगा नहीं, तो लोगों ने पलायन मत ही करना पड़ा। चूरू में रोजगार है को नहीं, चूरू में रोजगार होना पड़ा तो फिर 12 जना की जरूरत ही करना पड़ा लोगों ने। जब नौजवान पढ़ लिख कर क्या नहीं भी बेरोजगार है, आसपास में कोई धंधा को ना, अड़े कोई बड़ो इंडस्ट्री एरिया को ना, बड़ो बने छोटो ही है, उद्योग की कमी है। अड़े का जो नेता है बे हर साल जब भी चुनाव होता हूँगा वोट मांग पाता हूँगा, जनता कतरी बात कर रहा है रोजगार की। रोजगार की बात तो करी है, लेकिन रोजगार हो गया लोग लगो नहीं, तो ये तो ढका लोग के कमाने की नीति कौन रखे, अब आदमी मिलेगी क्यों नहीं। अब आदमी ना लोग ने जिसे तनख्वाह चाहिए भी तनख्वाह को नहीं मिल रहा, क्योंकि तो लोग का व्यापार को नहीं। आदमी की जरूरत तो लोगों ने घनी है, लेकिन आदमी काम करना रहा मिलेगी को नहीं। ज़्यादा नौजवान चूरू का जो पढ़ लिख जाए है, बाकी ज़्यादातर मैंने बाहर जाना पड़ा है, बाहर शहरा में या कोई दूसरा राज्य में। बीको के कारण मोटो कारण था के लागे। मोटो कारण यही है कि पढ़ जाने के बाद ना सरकारी नौकरी तो मिल रही को नहीं, क्यों वैकेंसी कटा पाची खारिज हो जाए, कदे कोई बस्टे आ जाए, कदे पेपर लीक हो जाए, कदे की हो जाए, नौकरी तो लोग लागे को नहीं। और छोटे मोटो काम बम्पा हुआ को नहीं, छोटो मोटो काम करे क्या, क्यों भाई पढ़ लिया लिख लिया। अब मारे पर का लागे तो 5-10 हज़ार रुपये नौकरी के महीने पे कमाऊँ, काम चल रहा को नहीं, तो यही सब बढ़िया पे 12-20-23 हज़ार रुपया कमा ले और राजी हो जाए। शेखावाटी के अंदर 3 जिला लागे, सीकर, झुंझुनू और चूरू, लेकिन सबसे ज़्यादा पलायन चूरू के अंदर से हो रहे है। चूरू में हो रही है, सही बात है। तो चूरू का मायने होना को कारण यही है, विकास कम है थोड़ा। शेखावाटी के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन चूरू से हो रहे है, नौजवान बाहर जा रहे हैं कमावा खातर, कितनी बड़ी समस्या है यह? समस्या तो बड़ी है कि आपने चूरू शहर कमाने से लोग चूरू कमाने कमाना आना चाहिए, तो बड़ो जुल्लो है। अब लोग अड़सा पलायन करके दूसरी जगह कमाने जा रहे हैं, तो समस्या तो है ही अपने लिए। तो अब भी कमाने तो आदमी ने आज भाई जो भी है जिन्हें भी सोचना रहना चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई नौजवान अड़सा पलायन कर रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं। भाई आपा ने तो नाके से हटा बुलाना चाहिए लोगों ने कि भाई यार चूरू का मैं रोजगार है, तो आप बड़े चाला लोग अड़सा छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने लिए तो समस्या ही है खड़ी। तो चूरू के मायने विकास का रोक लगा था, बढ़िया लग रहा है पहले ना, तो पहले से ठीक है। नौजवान जतरा भी है माने कमाबा खातर बाहर जाना पड़ा है या चूरू मिल जाए रोजगार? चूरू बहुत काम है करें तो, लेकिन अगर जाना चाहो तो बाहर भी जा सके आपकी इच्छा हो, लेकिन चूरू में काम बहुत ज़्यादा है। खूब काम है, कतरो काम है, करने की इच्छा होनी चाहिए। बात तो व्यक्ति की मतलब कि तो काम कर सका आपा नहीं साहब, काम तो बहुत है। चूरू में खेती ज़्यादा है। हाँ खेती की ज़्यादा है,
तो किसान के लिए सारी चीज़ें मिली है के? पानी की समस्या तो ज़्यादा ही है। पानी नहीं, वो कोई खुद आप कोई ट्यूबवेल करावे तो पानी है नहीं, पानी को नहीं तो ज़्यादा कोई खास सिंचाई क्यों करा, बारिश को हो ना जल्दी ज़्यादा फसल हो नहीं को नहीं हो। पानी पात मीठो है खारो? पहले तो कुआ को काढ़ी का पीता अपना कुंडा को घणो ही हो रही है। मीठो है या खारो? मीठे मीठो है। चलो यो तो बढ़िया है, भगवान थाने सही दे मिलो। अच्छा बेटा के काम करी? बेटा क्या काम कौन करे, ओडा कोडा की बेटी है बेटी। अच्छा बेटी है बेटी? हाँ 4 बेटी तो ब्याह दी रे कुंवारी हो रहे। अच्छा जना 30% को के है के काम धंधा करी? कोई काम धंधा कौन करे, घर ही रहा और खेती करा। खेती में फापदारी है के? खेती का माइंड कोई खास करके कोई नहीं। के दिक्कत आवा है खेती करवा? खेती के मायने मैं वर्षे से तो 1000 नहीं हुआ कोई नहीं। अब आइया तो आपका सास लगा दी, बेटा ही छोटा 2 खेत कोई करा काम। खेती में कोना बढ़िया लाग रहे हो? हाँ कोई मैं बोलो जैसे तो लगा ही है नहीं इसकी हो है। क्या नाम है? राकेश। कड़े का हो? चूरू का। चूरू का हो। जब चूरू को मायने एक समस्या बताऊं कि लोग अरे जो नया नौजवान है वे पलायन वाला मजबूर है रोजगार के खातर, ये बात सच है कि? हाँ कुछ तो हकीकत है ही भाई साहब, मतलब ये तो रोजगार चूरू में है को नहीं, वे के लिए बाहर जाओ भाई रोजगार आपको कमाने के लिए, कोई किधर कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है ये। झुंझुनू, सीकर और चूरू 3 जिला मिलर यानी शेखावाटी बनाऊं, लेकिन सबसे ज़्यादा पलायन चूरू से है। हाँ चूरू से ज़्यादा है, शिकर में कुछ है मतलब कि रोज़गार के लिए जितना चूरू में नहीं है। चूरू के लिए जाते विदेश भी जाते हैं, कहीं और अदर जाते हैं, जैसे दूसरे स्टेटों के अंदर गुजरात जैसे सूरत, अहमदाबाद, अलग अलग शहरों में बम्बई जाते हैं रोज़गार के लिए। थान के लागे अड़े अगर रोजगार की खातर एक तो सबसे मोटो इंडस्ट्री एरिया बढ़ो होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ो, कुछ साधन होने चाहिए, उद्योग हो है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हो, उद्योग हो है, कोई फैक्ट्री आवा है, सब चीज़ चूरू बंद रहेगा नहीं इतनी रोज़गार के लिए। बस आपका प्राइवेट बिजनेस है बिग में आपको व्यवस्था, तो जो नहीं हो तो बाहर ही जाओगे हट जाओगे। तो नेता नांगला जब वोट मांग माऊं जन ते बात से पूछो कि भाई हमारे छोरेटा के लिए रोजगार करोगा को ना? सर मैं तो वोट देना आया तो मैंने पूछता ही रहा भाई जी साधन और कमाना और कोई उद्योग हो, कोई बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया हो, बस वोट देता है या कुछ सुनाई कोई आज तो वही को नहीं। तो फिर काट दो वापस क्या देवा वोट तो पानी दिया और किन दिया क्यों? तो किन तो देना ही पड़े, मजबूरी है क्या करा, वोट तो देना ही पड़े। वोट को बहिष्कार करा, वोट देना पड़े भाई, भी को बहिष्कार कर कौन सा की वजह से वोट देना पड़े माने। अरे चूरू का माए नए लोग बताऊं है कि पलायन ज्यादा करिए नौजवान रोजगार की खातर, चूरू में रोजगार कम है, यह बात सच है? ना कोई सोच कोई घणो व्यापार है, घणो ही व्यापारी नीति खराब हो भी अकेला से। ये कह रहे हैं कोई ज्यादा बड़ो इंडस्ट्री एरिया और है उद्योग को ना? घणो ही है, बहुत खूब है, खूब है, खूब कोई काम करो तो अब नीति खराब हो जाए भी अकेला से, काम की क्या कमी है, नीति खराब के लिए भी अकेला है। पलायन तो ज्यादा क्यों कर रहे हैं? अब आप ये रोड दे खटाखट भरी सारी बम्बई का ट्रैफिक हो रहा है, तो बगैर काम के ये पैसे कहाँ से आ रही है ट्रैफिक है? चूरू का लोगों को के विचार है रोजगार न ले पलायन न ले, बस चीज में थारे तक पहुँचावा की कोशिश करें। अगर थारो भी पलायन न ले यानी चूरू का अंदर एक समस्या मानवो है तो थे भी कमेंट करके बता सको कि एक अंदर कतरी सच्चाई है कि पलायन चूरू का अंदर रोजगार की खातर युवा कर रहे हैं। बाकी थे मन सुन रहा हो जल को चूरू पर। नाम मेरा बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतीन है। धन्यवाद, राम राम सर।